स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो बहुत साल हो गए गाइस, मैं नहीं जा पाया और आज अचानक से किरण आज अचानक से मेरा अरे भाई मेरे सच बताओ, आपको कंटेंट की घोर कमी हो रही है जिसकी वजह से आपने ये सारी ट्रिप क्यूरेट करी है। तो बेसिकली अब अपने रूट्स, अपना मुदाहा, अपना भोपाल फाइनली याद आ गया है जनाब को। और इतना याद आया है कि बच्चा बीवी छोड़ के निकल गए हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कि ठीक है भाई, बच्चा जो है कम से कम मैं कहती हूँ कि बहुत लंबी ट्रिप थी और रोड ट्रिप पे बेटे को छोटा सा है तो उसको ऐसे ले जाना भी सही नहीं है ना। तो ये तो अच्छा ही करा, फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ा वाइज डिसीजन लिया है। सिर्फ कंटेंट की ना सोचते हुए कम से कम बच्चे की भी सोची है। वैसे ट्रेन में तो बच्चा जा सकता था, मैसूर तो गए थे ना ये लोग। यस गाइस, मैं हूँ आइडल बहू गाइस, बस मैं अपने ससुराल नहीं जाती गाइस। दिखता तो होगा आप लोगों को असली चेहरा, है ना। दिखता होगा कि कैसे मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे इन लॉज। और वैसे कभी मतलब पति जा रहा है अपने गांव, अपने रूट्स वापस, तो एक होता है ना कि वाइफ साथ जाए। और ये क्योंकि क्या है ना, अब फॉर देम दिस इज़ नॉट अ वेरी बड़ी जगह, है ना। मैं छोटी जगह खुद नहीं बोलूंगी, बट इनके लिए वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। वो तो कंटेंट के लिए जनाब ने ये स्क्रिप्ट बनाई है। गाइस मैं इतना बिजी, मैं तो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बिजी हूँ गाइस है किरण, कि मुझे वक्त नहीं, मुझे ओ मैं मुझे बकरी की तरह में आने वाले। देखिए इतना कौन सा अच्छा, ओहो ये तो इतना बिजी रहा है, 10-15 इसने सीरियल कर लिए होंगे ना पिछले 4-5 साल। नहीं करे। अच्छा कोविड कोई ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि सबको पता है कि महामारी के बाद भी काफ़ी वक्त भाई साहब जो हैं वो घर में निठल्ले बैठे रहे। नहीं शब्द मैं बुरा यूज़ नहीं करूँगी, नॉट निठल्ला, ही वॉज टू बिजी विद व्लॉग्स ऑफ हिज डेली लाइफ, ऑफ सोना उठना बैठना खाना, है ना। तो ये बहुत बिजी थे व्लॉग्स बनाने में, जीने में, अपनी लाइफ को इतना बिजी थे कि ये अपने ही लोगों के पास वापस नहीं गए। इतना अरसा हो गया, दुबई चले गए, मैसूर चले गए और कहाँ नहीं गए। बट जब लोगों को थैंक यू करना होता था वोटिंग के लिए, तो इमिजिएटली आफ्टर झलक ही डिड नॉट गो बैक टू मदाहा और भोपाल। एंड दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन जो कि हमेशा मैं रखती थी। आज मैं बोलूँगी चलो देर आए दुरुस्त आए। बट ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड लाइक टू एटलीस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर इट, मतलब कम से कम बेयर मिनिमम इतना कर रहा है कि उसने प्लान भी करी, ये सोचा भी, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी तक आया भी नहीं था। इट्स वियर्ड, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, या इतनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर ली। होता है ना जब सर पे आती है, व्यू कम होते हैं, दिल दुख करता है, अरे लग्जरी पैसा सब कुछ चल ही रहा है ना इन लोगों का यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से इनफैक्ट। तो विटामिन डी की कमी ना हो जाए। वैसे अभी तक तो टर्म्स सबको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज़ विटामिन डी, और जिनको नहीं आया है, विटामिन डी यूट्यूब से आता है इन इन्फ्लुएंसर्स को। दैट इज़ द प्राइमरी रीजन वाई दे टेक दिस एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट, वरना in real life we haven't seen such things. Or maybe the reason I'm saying this is not because लोग जाते नहीं हैं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ, लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं, है ना। अब इनकी जो आदत है, ये अपनी आदत से अलग जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाले हैं। इनका तो ये है, हम गाइस हम दुबई जाएंगे, गाइस लखनऊ जाएंगे, गाइस इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। पर गाइस हम अपने नहीं, अपने गाँव, अपने घर, अपने रूट्स नहीं जाएंगे। वी आर नील इंटरेस्टेड। ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत है, तो ये उससे अलग कुछ कर रहे हैं। वरना नॉर्मल लोग तो जाते रहते हैं। क्यों, कौन है जो कि कितना भी एस्टैब्लिश हो जाए पर अपने गांव नहीं जाएगा। हर किसी को अपने घर की मिट्टी की खुशबू पसंद है। मैं जहाँ पे पली बड़ी थी आज भी वहाँ पे वो घर है, एंड शहर में है, मेरा तो गांव नहीं है। जब मैं सामने से निकलती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और डेफिनेटली अगर वो कहीं और भी होता, किसी गांव में होता, किसी और लोकेशन में होता, तो मैं जाती। जैसे मेरे डैड हैं, वो कहीं पे पैदा हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं एवरी ईयर, बाय द वे। हाँ, हर साल हम जाते हैं। तो इंसान कम से कम हर साल तो एक बार जाएगा। आप कोई बाहर कंट्री में रह रहे हो, बट अजीब बात है, पता है आपको, जो बाहर रहते हैं ना वो भी आते हैं, प्लान करते हैं, उनका तो बड़ा एलैबोरेट प्लान होता है। वो भी आते हैं और अपने शहर जाते हैं जहाँ वो पैदा हुए थे, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस से एक बार लिव करने के लिए, टू लिव दैट नॉस्टैल्जिया वंस अगेन, बिकॉज हु वुडंट वांट। हर कोई चाहता है अपना बचपन वापस एक्सपीरियंस करना। बट चलो जी, वही बात है ना कि कंटेंट क्रिएशन के लिए ये लोग कर रहे हैं, वरना आम इंसान तो नॉर्मल सा, चाहे कितना अमीर चाहे कितना नहीं अमीर, दिल के सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार एक बार तो अपने गांव जाना है। इतने साल किसी को भी नहीं लगेंगे। एंड इतना बोलूँगी कि मैडम की एक एनर्जी है ओवर एक्टिंग की, ओवर एक्सप्रेस करती है वो हर चीज़, दैट इज़ हर ओन कैरेक्टर, दैट्स फाइन। बट जब मैडम साथ में नहीं होती है, कहीं ना कहीं आई डू फील दैट ही इज़ मोर काम,
ही इज़ लेस वो ड्रामेटिक, एंड मे बी दैट्स ऑल्सो बिकॉज मैडम की आदत है सर चढ़ाने की बहुत ज़्यादा, है ना, मिचना मिचना मिचना, तो ये थोड़ा फिर और इतराता है ना। जब आसपास कोई कम लोग हैं, वैसे तो अभी भी बहुत पूरी भीड़ लेके जाता है, पूरा ऑन ट्राच लेके जाता है ये, हाउएवर फिर भी मैडम के बगैर ही इज़ मच मोर ग्राउंडेड, दैट्स व्हाट आई वुड से। ये नहीं बोलूँगी बेहतर है, क्योंकि गाइस कौन सा चश्मा, अब भाई नाक ठीक करवा ले एक बार, वंस एंड फॉर ऑल, गेट योर नोज फिक्स्ड इफ़ यू कैन। एंड मोर ओवर मैं एक बात हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक और फेक पना इन लोगों का मैं थोड़ा सा अनलीश करना चाहती हूँ। ये जो खाला है जिनको आज इतनी इंपॉर्टेंस है, खाला खाला खाला, तो इन खाला को जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, ये वही है जब ये जाते हैं घर से, जैसे वापस जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, इनको नीचे ड्रॉप करने के लिए जनाब और मैडम आते भी नहीं। मैं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अभी, डेफिनेटली आपने एक डिसीजन अच्छा लिया है, किसी भी वजह से हो, अच्छी चीज़ तो अच्छी होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लीज़ कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंसिस्टेंट, अदरवाइज यू लुक लाइक अ हिपोक्रिट। वाई? बिकॉज वैसे तो आपको अपने याद नहीं आते, वैसे उनका सम्मान आदर करना याद नहीं आता है ना, ए मम्मी पापा, ये सब कुछ जो था, वैसे ये सब कुछ भी बहुत टाइम से नहीं हो रहा था। अगर आप नोटिस करेंगे तो नीचे मम्मी के घर में जाके ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था, वो सिर्फ तब होता है जब इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा, अच्छा हाँ, वो रोज़ों के टाइम ये लोग करते हैं ना, जब इनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट खींचना होता है ना, तो ऊपर खाना नीचे खाना, ऊपर खाना नीचे खाना, ये लोग दोनों वक्त का दिखाते हैं ना, अमे सलाम अमे अमे, तो ये सब कुछ बाद में आफ्टर ईद नहीं होता है। तो इनका ना सेट है कि ये टाइम पे बिल्कुल ही ड्राई है, कंटेंट बिल्कुल ही नहीं है, तो चलो अब निकल जाते हैं, अब ऐसे या तो मम्मी के घर से या फिर अपने घर के लोगों से, रिश्तेदारों से कंटेंट खींचते हैं। अच्छा काम है तो अब काम से कंटेंट खींचते हैं। इज़ देयर अ बैलेंस इन देयर लाइफ अबाउट एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम ने अपनी मम्मा को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, वही मम्मा उनको नहीं याद आई जब वो दुबई गई, वही मम्मा उनको नहीं याद आई जबकि उनको आना चाहिए था, क्योंकि आप शिमला जा रहे हो, आप बाहर तो जा नहीं रहे, है ना, चलो पासपोर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट कम से कम आप उनको साथ में शिमला तो लेके जा सकते थे। अरे क्या वो एक आउटिंग डिजर्व नहीं करती? दिस इज़ द माइंड सेट दैट आई एम डन विद इन मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स। एंड ये कि आप बड़ों को अपने साथ घूमने नहीं लेके जाते, वो घर पे बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी पूरी व्यतीत कर देते हैं। जो लोग भी, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स अंडरस्टैंड दिस, कि जो लोग भी अपने बड़े बूढ़ों को इक्वली ट्रीट करते हैं, उनको एज देख के ये नहीं सोचते कि घर पे रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है, दे आर ब्लेस्ड जब वो ये सोचते हैं कि हम इनको बाहर लेके जाएं, हम घुमाएं फिराएं अपने बड़ों को, उनको भी लाइफ देखने का हक है। पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करते रहे, उन्होंने अपना नहीं सोचा, अपना पेट काट के आप सबको, यानी हम सबको, अपने बच्चों को पाला, तो फिर अब हम उनके लिए क्यों ना करें? करना चाहिए ना। ये मामले में साहिबा की मैं तारीफ़ करूँगी कि वो कोशिश करके अपनी मम्मा को लेके जाती है, एंड दैट इज़ गुड, दैट इज़ कमेंडेबल। साहिबा, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, कलयुग में बेयर मिनिमम को भी कमेंडेबल बोलना पड़ता है, वरना फ़र्ज़ ये हर औलाद का है। तो अगर छोटी जगह घूमने जाएं या बड़ी जगह, अगर ये दिमाग में रख के हम जा रहे हैं कि भाई नहीं, बड़े बुजुर्गों को क्या ज़रूरत है लेने की, उनकी तो उम्र हो गई है, वो कहाँ घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हेल्थ अलाउ करती है और अगर आप पे रिसोर्सेज हैं, तो कोशिश करके साल में कम से कम हर 6 महीने में, मैं ज़्यादा नहीं कह रही, अगर बहुत ज़्यादा एजेड है तो हर 6 महीने में कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो इतना तो करिए कि वेन एवर यू प्लान अ वेकेशन यू डू इट विद योर फैमिली, एंड फैमिली इंक्लूड्स बड़े लोग भी और छोटे बच्चे भी, हर कोई, यू नो, एक पूरी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए वेकेशन प्लान करनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल दिस टू माय सब्सक्राइबर्स। आप जैसे, मैडम जैसे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, टेंट के अराउंड लाइफ जीने वाले लोगों के लिए ये सजेशन है। आम लोग, मिडिल क्लास लोग, किसी भी क्लास से इनफैक्ट कोई हो, वो हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं कि रिश्ते ख़त्म ना हो। हालांकि ये बोलूँगी कि आजकल गलतफहमियाँ इतनी हो जाती हैं कि परिवार से परिवार में कुछ रहा नहीं है, यू नो, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रही है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई वाइफ अच्छी है तो हस्बैंड बुरा है, हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ बुरी है, वाइस वर्सा। अतुल सुभाष केस आ गया, नाउ पीपल आर जजिंग देयर गुड वाइफ्स, गुड पार्टनर्स एज वेल, है ना। एंड क्या करे, अभी कैसे किसी को पता लगे कि सामने वाली कैसी है कैसे नहीं। अतुल सुभाष हेल्प्ड हिज वाइफ अ लॉट, उन्होंने क्वालिफिकेशन में, ट्रेनिंग में बहुत मदद करी, बट बाद में क्या, व्हाई डू दीज पीपल बाइट बैक, है ना, मुझे ये समझ नहीं आता। नाउ मैडम शी डिड अ लॉट फॉर हिम, ये कहता है कि मर्दों वाली हंसी, है ना। मैडम के लिए हर हस्बैंड डिड अ लॉट फॉर हर, रोल दिलाया, काम करने दिया इन द सेंस एम्पावर करा, येस गो लिव योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू, एंड देन शी बिट हिम बैक,
एंड हाउ, ओ माई गॉड, मतलब बदनाम भी करती है सटल तरीके से, वरना आजकल खुल के बताओ कितना गंदा कितना बुरा था, है ना। नहीं, ऐसे ऐसे तरीके से करती हैं कि लगे भी ना, पता भी ना लगे और है क्या। अब पता है, कहती थी खाने को लेके, कपड़ों को लेके, कपड़े जैसे चाहे इन्होंने पहले पहने, इनकी फोटो हमेशा सरफेस हुई है। खाना ये जो बनाती है वो कोई खा लेना, मैं उसको ट्रॉफी दे दूं, तो वो बेचारा कहता होगा कि क्या बनाती हो, क्या एक्सपेरिमेंट करती हो, सॉसे डाल डाल के तुम कबाब बनाती हो, है। और वो ये कहता होगा कि आप कपड़े क्या गोटे गोटे लगा लगा के, मतलब हम जो फीडबैक दे रहे हैं वो देता होगा, तो वो इनको पूरा और गंदा लगा। और अब मैडम मर्दों वाली हंसी, पागल औरत, तेरी माँ पागल है बेटा, सहना पड़े। ये अच्छा है? यू लाइक इट मैडम? Congratulations, you've achieved a Lappu in your life. From a well-educated man to a content-oriented Lappu. Wow, what a journey it is. Slow claps, जी, slow claps. By the way, there is a feedback out there in the comment section of जनाब्स vlog, और ये लिखा हुआ है किसी ने कि आप मैडम के बगैर बहुत रिलैक्स लगते हो। तो मुझे मिल जाओ मुझे, यस, मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ, तो नहीं बता ये देंगी तुमको ना, एक सूट दे देंगी वो लेबल का। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कहती हूँ कि अगर कभी किसी से बयान लेना हो ना, किसी ने बहुत बड़ा जुर्म करा और वो सच नहीं बोल रहा, फिर ज्यादा कुछ नहीं, पर मैडम के लेबल का एक सूट गिफ्ट कर दीजिएगा उसको, वो बयान दे देगा और शायद अपने जुर्म से ज्यादा ही चीजें बोल देगा कि मुझे पकड़ लो, मुझे हिरासत में ले लो, पर कुछ भी करके मुझे मैडम का सूट मत गिफ्ट करना। और प्लीज मैडम के फैंस जो है वो मेरे पीछे ना आए। वो तो क्या है ना कि इतनी प्रेशियस कलेक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि कहीं जाए ना, कभी खत्म ना हो, वहीं रहे उस वेयर हाउस में बंद कर दो, ट्रेजर है ट्रेजर। खैर, अच्छा, एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे हाईलाइट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ज़ारा की मदर, खाला के घर जनाब गए हुए हैं, वो ये है कि उन्होंने अपना घर बड़ा ही अच्छा रखा है। हो सकता है लोग बोले कि उनको पता था जनाब आ रहे हैं इस वजह से। देखिए, पता तो साहिबा को भी होता है, पता तो मैडम को भी होता है कि व्लॉग बनना है, तो अपने घर को शैबी वो क्यों रखते हैं। और देखा जाए तो खाला के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, स्टिल शी डिड एन एक्सट्रीमली गुड जॉब ऑफ कीपिंग हर हाउस प्रिम एंड प्रॉपर। हाँ, वहाँ पे सारी चीजें हो सकता है साहिबा की दिलाई हुई हैं, पर फिर वो उससे तो कहीं गुना ज्यादा चीजें मैडम के और साहिबा के घर में खुद हैं। क्या वो अपना घर ढंग से रख पाई? तो इसलिए अगर इंसान रखना चाहता हो, अगर उसमें विल हो, तो डेफिनेटली, इवन दो शी इज अ डायबिटिक पेशेंट, स्टिल ज़ारा की जो मदर है उन्होंने घर में सब कुछ बड़े अच्छे से सलीके से लगा के रखा हुआ है, एंड दैट इज कमेंडेबल। जो अच्छा है उसको तो हम अच्छा ही बोलेंगे। एंड ऑनेस्टली शी हैज़ दैट वार्मथ ऑफ अ मदर, तो उनकी एग्जिस्टेंस झूठी या बुरी नहीं लगती है। कहीं ना कहीं उनके घर में एक बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है, और वो है थोड़ी सी लालची, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं तो भाग भाग के मुंबई आके शायद रह के ही जाती पूरा साल, जैसे कहीं ना कहीं दूसरी खाला रहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपना घर अच्छे से मैनेज कर रही हैं, अपनी बेटी को भी नहीं भेजा हुआ यहाँ पे। यू नो, शी इज़ नॉट दैट ग्रीडी। आई वोंट से शी इज़ नॉट ग्रीडी, बट शी इज़ नॉट दैट ग्रीडी जितनी और खालाएं और बाकी के जो मेम्बर्स हैं वो हैं। कम से कम इन्होंने अपनी बेटी को तो नहीं छोड़ा हुआ साहिबा के घर में स्पॉइल होने के लिए। दैट इज़ कमेंडेबल येट अगेन। अच्छा जी, मैंने सुना है हर जगह बहुत ठंड पड़ रही है। अब ऐसे में आप लोग इंसानों की और बेजुबानों की दोनों की मदद करें तो कितना बढ़िया और होलसम हो जाएगा। तो बस आपने ब्लैंकेट बांटने हैं उनको जिनको ज़रूरत है, बेजुबानों को खाना खिलाना है, और जैसे भी हो सके उनको ठंड से बचाना है। और बेजुबानों में कौन आते हैं, फरी बच्चों में कौन आते हैं, आपको पता है, कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। एंड बाय द वे, आई कांट वेट फॉर क्रिसमस टू अराइव। मुझे हमेशा क्रिसमस की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो इन एडवांस मेरी क्रिसमस। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।